हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीफाई सक्सेस। आज हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 है हमारा प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। कुछ टॉपिक्स हम पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे और बचे हुए टॉपिक्स हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं टॉपिक्स प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर क्या होता है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस क्या है और गवर्नमेंट कंपनीज क्या है। इन सब की मैरिज, डीमेरिट्स, फीचर्स और सुटेबिलिटी हम सब देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर से। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, किसी भी इकोनॉमी को दो सेक्टर में बांटा जा सकता है, एक प्राइवेट सेक्टर और एक पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस कौन से होते हैं? वो बिजनेस जो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा ओन किए जा रहे हैं। उनका ओनर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है। जैसे हमने जो इससे पहले वाला चैप्टर 2 देखा था, उसमें जितनी भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखी थी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट इंटू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, ये सब प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस है। जो इन सारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इनको कौन ओन कर रहा था? कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ही ओन कर रहा था और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओन कर रहे थे। कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इसमें नहीं था। तो ये प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज होती है। और वहीं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कौन सी होती है? जो प्राइवेट से जस्ट उल्टी होती है। ये प्राइवेटली ओन नहीं होती है, इसको कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओन नहीं कर रहा होता है, इसको गवर्नमेंट ओन कर रही होती है। गवर्नमेंट कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट भी ओन कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी ओन कर सकती है, या दोनों मिलकर भी ओन कर सकती है। मतलब टेक्निकली इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है और गवर्नमेंट की ओनरशिप है। इस तरह की एंटरप्राइजेस को हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। द गवर्नमेंट पार्टिसिपेट्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट भी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है और किसके थ्रू करती है? इन्हीं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के थ्रू करती है। इनकी क्या फीचर्स होते हैं? कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय सेंट्रल और स्टेट और बोथ गवर्नमेंट्स। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का एक फीचर ये होगा, जो इसमें कैपिटल इन्वेस्टेड है, जो अमाउंट इन्वेस्टेड है, वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा या स्टेट गवर्नमेंट का होगा या फिर दोनों का होगा। पब्लिक वेलफेयर होता है इनका मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव होता है पब्लिक का वेलफेयर और सर्विस प्रोवाइड करना। मैनेजमेंट और कंट्रोल दोनों ही इसका गवर्नमेंट के हाथ में होता है। और पब्लिक को अकाउंटेबल होती है। कुछ भी एक्टिविटी इसके थ्रू परफॉर्म होगी या कुछ भी होगा तो पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा, इन कंपनीज को या इन एंटरप्राइजेस को। तो थ्रू चार्ट हम समझते हैं कि इंडियन इकोनॉमी दो सेक्टर में बांटी जा सकती है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर वो है जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा ओन किया जा रहा है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा ओन किया जा रहा है। और इसके टाइप्स है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट इंटू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव, कंपनी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। और कंपनी भी दो तरह की हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। ये पूरा प्राइवेट सेक्टर है। वहीं पब्लिक सेक्टर कौन सा है? जो गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड है, सेंट्रल, स्टेट या दोनों। कोई भी गवर्नमेंट की ओनरशिप है तो वो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है। और ये मेनली तीन टाइप्स के होते हैं: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनीज। हम हम लोग जो अब देखेंगे ना, वो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के ही टाइप्स को देखेंगे इस वीडियो में, जो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनीज। सबसे पहला है हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होती है? ये सबसे ओल्डेस्ट और ट्रेडिशनल फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइज करने का पब्लिक इंटरप्राइजेस द्वारा। जो गवर्नमेंट कर रही है हमारी ऑर्गेनाइज इंटरप्राइजेस को या बिजनेस को, सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स ही है। गवर्नमेंट फंक्शंस थ्रू दीज डिपार्टमेंट। ये मेनली डिपार्टमेंट्स होते हैं। डिपार्टमेंटल का मतलब क्या है? जिसमें डिपार्टमेंट हो, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो, तो गवर्नमेंट इन्हीं डिपार्टमेंट्स के थ्रू फंक्शन करती है। ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है, या आप कह सकते हैं मिनिस्ट्रीज है। तो जैसे आपने सुना होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इस तरह की मिनिस्ट्री सुनी होंगी। ये सब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती है। इन डिपार्टमेंट्स के थ्रू गवर्नमेंट फंक्शन करती है and the activities performed by them are an integral part of the function of government। और इन्हीं डिपार्टमेंट्स की जो एक्टिविटीज होती हैं, जो ये एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, वो एक मेन पार्ट, एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं गवर्नमेंट की फंक्शनिंग का। They have not been constituted as autonomous or independent institution। इनको ऑटोनॉमस या फिर इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया जा सकता कि ये अपने डिसीजन खुद ले लें। अगर इस तरह से बना दिया जाएगा तो वो सही नहीं होगा। और इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटीज भी नहीं होते डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। दे एक्ट थ्रू द ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स एम्प्लॉयज आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। एक
गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं ना वो इनमें काम करते हैं, गवर्नमेंट, और जो इनमें एम्प्लॉयज होते हैं वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं। दीज अंडरटेकिंग्स में बी अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ये जो अंडरटेकिंग्स होती हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, ये या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होती है या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होती है, और इनको रूल्स और रेगुलेशन स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के मान्य होते हैं। रूल्स रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के इन पे एप्लीकेबल होते हैं। These are established as departments of the ministry and are financed. ये मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट्स की तरह एस्टेब्लिश होते हैं, मतलब ये किसी न किसी मिनिस्ट्री के अंदर आ रहे होते हैं। जैसे रेलवे है तो रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आ रही है, तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर आ रहे होते हैं, और उन्हीं मिनिस्ट्रीज के थ्रू इनको फाइनेंसिंग हो रही होती है गवर्नमेंट की तरफ से, और वही मिनिस्ट्री इनको मैनेज करती है, कंट्रोल करती है। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री होगी या स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री होगी। एग्जाम्पल्स हैं इनके, इंडियन रेलवे किसी मिनिस्ट्री से गवर्नड है, रेलवे मिनिस्ट्री से गवर्नमेंट है। वही पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट्स, इस तरह के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जितने हैं वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं, जो गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में हेल्प कर रहे हैं, गवर्नमेंट इनके थ्रू फंक्शन कर रही है पब्लिक वेलफेयर के लिए। तो इस तरह के डिपार्टमेंट्स को वो कहते हैं, इस तरह के इंटरप्राइजेस को कहते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। अब इनके फीचर्स क्या होते हैं? इनकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, गवर्नमेंट से अलग नहीं है। फाइनेंस इनको एनुअल बजट एलोकेशन जो होता है, एनुअल बजट जो आता है उसके थ्रू फाइनेंसिंग होती है, गवर्नमेंट ट्रेजरी से इनकी फाइनेंसिंग होती है। अकाउंटिंग एंड ऑडिट, गवर्नमेंट रूल्स जो हैं ऑडिट और अकाउंटिंग के वो एप्लीकेबल होते हैं। स्टाफिंग, इसके जो एम्प्लॉयज हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं और गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ही अपॉइंट और रिक्रूट किए जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी, ये अकाउंटेबल होते हैं अपनी कंसर्न मिनिस्ट्री को, जिस भी मिनिस्ट्री के अंदर ये डिपार्टमेंट्स आ रहे होंगे वो उन्हीं उसको अकाउंटेबल होंगे। मेरिट्स क्या होती हैं इसकी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की? पहला, दीज अंडरटेकिंग्स फैसिलिटेट द पार्लियामेंट टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर देयर ऑपरेशन। ये मदद करती है पार्लियामेंट को अपना इफेक्टिव कंट्रोल एक्सरसाइज करने के लिए जो काम हो रहे हैं उनके ऊपर। दीज इंश्योर अ हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, ये पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की हाई डिग्री को इंश्योर करते हैं कि पब्लिक की तरफ गवर्नमेंट जो अकाउंटेबल है वो इन डिपार्टमेंट्स की वजह से अकाउंटेबल है, और ये डिपार्टमेंट पब्लिक के लिए बहुत अकाउंटेबल होते हैं, मतलब पब्लिक को जवाबदेह होते हैं। द रेवेन्यू अर्न बाय द एंटरप्राइज गोज डायरेक्टली टू द ट्रेजरी, जो ये डिपार्टमेंट्स अर्न करते हैं, कुछ पैसा भी अर्न करते हैं ये, क्योंकि इंटरप्राइज में, बिजनेस इंटरप्राइज में, पर सरकार के हैं, तो ये जो पैसा अर्न करते हैं वो सीधा गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाता है। ये गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ इनकम होता है, लाइक टैक्स सोर्स ऑफ इनकम होता है गवर्नमेंट का, ऐसी इनकी जो अर्निंग है वो भी गवर्नमेंट का ही सोर्स ऑफ इनकम होता है। वेयर नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न, दिस फॉर्म इज मोस्ट सुटेबल, जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है, जहाँ ये उस जगह पे बहुत ही ज्यादा सुटेबल होती है ये फॉर्म। सिंस इट इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री, ऐसा क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली कंट्रोल और सुपरवाइज की जाती है किसी मिनिस्ट्री के द्वारा, तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा सुटेबल उन इंटरप्राइजेस के लिए या उन डिपार्टमेंट्स के लिए होती है, मोस्ट सुटेबल होती है जो नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा कंसर्न है, जैसे डिफेंस वगैरह। इसकी डिमेरिट्स क्या है? इट सफर्स फ्रॉम इंटरफेरेंस फ्रॉम मिनिस्टर एंड टॉप ऑफिशियल्स इन देयर वर्किंग। अब मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है तो मिनिस्टर का इंटरफेरेंस तो रहता है, और टॉप ऑफिशियल्स का भी इंटरफेरेंस रहता है इनकी वर्किंग में, तो ये इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं। इट लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी विच इज एसेंशियल फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, किसी भी बिजनेस के स्मूथ ऑपरेशन के लिए ना फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, अकॉर्डिंग टू द नीड्स चेंजेस लाने की जरूरत होती है, पर इसमें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ पाती, ये पुराने ही धर्रे पे चलते रहते हैं। इट सफर्स फ्रॉम रेड टेपिज्म इन डे टू डे वर्क, रेड टेपिज्म से सफर करते हैं। रेड टेपिज्म जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और इनकी जो रूल्स रेगुलेशन और इस तरह की चीजों से सफर करते रहते हैं। रेड टेपिज्म ISPCS वगैरह रेड टेपिज्म का पार्ट होते हैं। These organizations are usually insensitive to consumer needs. ये insensitive होते हैं कंज्यूमर नीड्स की तरफ, ये कंज्यूमर नीड्स से इनका कोई लेना देना नहीं है, इनका काम है सिर्फ अपनी सर्विस प्रोवाइड करना, वो भी ढंग से नहीं करते। एंड डू नॉट प्रोवाइड गुड्स एंड एडिक्वेट सर्विस टू देम, मतलब अच्छे से नहीं प्रोवाइड करते, इनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ढंग से काम नहीं करते हैं क्योंकि उनकी सैलरी फिक्स होती है, तो उनको तो पता होता है कि हमें हमारी सैलरी फिक्स्ड है, हर महीने आ जानी है, हमें कोई निकाल नहीं सकता, तो वो काम इतना ढंग से नहीं करते, तो ऑपरेशन इतने अच्छे नहीं होते, उनकी सर्विसेज अच्छी नहीं होती।
Such organizations are managed by civil servants. Civil servants इन organization को manage करते हैं और government officials who may not have the necessary expertise. अब जरूरी नहीं है कि उनके पास वो necessary expertise जो जरूरत है management के लिए और experience की जरूरत है वो हो. इन सिविल सर्वेंट्स और गवर्नमेंट ऑफिसर के पास इतना ज्यादा एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस नहीं होता जो इन डिपार्टमेंट्स को बिजनेस एंटरप्राइज को चलाने के लिए जरूरी है. तो ये कुछ डीमेरिट्स हैं इसकी. ये हमारा हो गया डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स. अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के बाद सेकंड जो हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज था वो था स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. हम अब देखेंगे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होती है. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वो कॉर्पोरेशन है जो किसी स्पेशल एक्ट के द्वारा, पार्लियामेंट का कोई स्पेशल एक्ट है लेजिस्लेटिव में जो पास हुआ है उसके द्वारा एस्टेब्लिश की जाए वो होती है स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन. इट्स ऑब्जेक्टिव्स, पावर्स एंड फंक्शंस आर क्लियरली डिफाइंड इन द स्पेशल एक्ट. जो स्पेशल एक्ट बनाया गया है इन इन कॉर्पोरेशंस को बनाने के लिए, उसमें इसके ऑब्जेक्टिव्स क्यों बनाई गई है, क्या पावर्स है, क्या फंक्शंस है, ये क्लियरली डिफाइन होते हैं सेक्टर में. इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का एक्ट है स्पेशल. यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का एक्ट है स्पेशल. तो पार्लियामेंट में इनका एक्ट पास हुआ, फिर उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशंस बनी. तो ये है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, एक एज अ कॉर्पोरेशन काम कर रही है और ये स्पेशल एक्ट के थ्रू बनी है. तो ये है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस. सुटेबिलिटी क्या होती है इसकी? इट इज सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक इंटरप्राइज व्हेन, ये सुटेबल होती है जब पब्लिक इंटरप्राइज को ऑर्गेनाइज करने के लिए. कब? द इंटरप्राइज रिक्वायर स्पेशल पावर, किसी इंटरप्राइज को स्पेशल पावर्स की जरूरत है तो वो सिर्फ एक्ट के थ्रू मिल जाती है. तो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सुटेबल होती है. द एंटरप्राइज रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, किसी एंटरप्राइज को बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और वो गवर्नमेंट ट्रेजरी के थ्रू नहीं हो सकता. तो वो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की थ्रू बनाई जाती है. फीचर्स क्या है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के? It is established under a special act which defines its objectives, powers and functions. पहला तो यही कि किसी स्पेशल एक्ट के अंदर स्टैब्लिश की गई है और उसके उस एक्ट में इसके ऑब्जेक्टिव्स, पावर्स, फंक्शन सब कुछ डिफाइन है. एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब ये गवर्नमेंट से अलग है. ये गवर्नमेंट का पार्ट है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, बट ये इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है. ये अपने जो भी डिसीजंस है उनके लिए खुद लायबल है, गवर्नमेंट उनके लिए इतना ज्यादा लायबल नहीं होती. इट्स मैनेजमेंट इज वेस्टेड इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इसका मैनेजमेंट गवर्नमेंट नहीं कर रही है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं कर रहे, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे हैं और जिसको गवर्नमेंट ने नॉमिनेट कर दिया. It has its own staff recruited and appointed as per the provisions of Act. Act के provisions के according अपना staff recruit करती है और appoint करती है. This type of enterprise is usually independently financed. Independently financed होती है. It obtains funds by borrowing from government. Government से borrow करके funds को obtain करती है या फिर किसी public से या earnings के through अपने funds को ये obtain करती है. It is not subject to same accounting and audit rules which are applicable to government departments. Departmental undertakings में audit rules और accounting rules होते हैं, इनमें वो same apply नहीं होते, इनके लिए अलग rules होते हैं. इनकी merits और demerits. पहले merits, internal autonomy है. It enjoys a good deal of autonomy in its day-to-day operation and is free from political interference. इसमें मतलब autonomy आजादी है. ये इन के ऊपर कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होती या कोई भी मिनिस्टर जैसा इंसान या कोई पॉलिटिकल इंसान इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता इनके ऑपरेशन में. इनके ऑपरेशंस अपने होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो भी एम्प्लॉयज हैं उनके अपने डिसीजंस होते हैं, मतलब कहीं कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होती. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में मिनिस्टर्स वगैरह की इंटरफेरेंस होती है क्विक डिसीजंस, क्योंकि गवर्नमेंट की इतनी ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होती और ये एक्ट के थ्रू क्या बोलते हैं गवर्न है, इसलिए इनके डिसीजन भी बहुत जल्दी हो जाते हैं. पार्लियामेंट्री कंट्रोल, अब ये एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट है तो पार्लियामेंट का कंट्रोल रहता है इनपे, इनकी परफॉर्मेंस पे पार्लियामेंट चेक करती रहती है इनकी परफॉर्मेंस पे. क्योंकि ये पब्लिक का मनी इसमें लगा हुआ है तो पब्लिक का मनी प्रॉपर्ली यूज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसलिए पार्लियामेंट टाइम टू टाइम चेक करती रहती है परफॉर्मेंस पे. एफिशिएंट मैनेजमेंट, their directors and top executives are professional and experts of different fields. जो इसके डायरेक्टर्स होते हैं या टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो प्रोफेशनल्स या एक्सपर्ट्स होते हैं उस फील्ड के. जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में ब्यूरोक्रेट, सिविल सर्वेंट्स, ये सब
उसका पार्ट या टॉप पे वो थे, पर वो उनको इतनी ज्यादा एक्सपर्टाइज नहीं थी, वो एक्सपर्ट नहीं थे उस फील्ड के। पर यहाँ पे इस तरह की जो कॉपरेशन होती है स्टैट्यूटरी कॉपरेशन, वो उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं या प्रोफेशनल्स होते हैं वो डायरेक्टर्स या टॉप मैनेजमेंट में होते हैं। डीमेरिट्स क्या है? इन रियलिटी देयर इज नॉट मच ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। अभी कहने के लिए तो फ्लेक्सिबिलिटी है पर रियलिटी में नहीं है, फिर भी कंट्रोल है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, बहुत ज्यादा होती है। यूजुअली दे एंजॉय मोनोपोली इन देयर फील्ड एंड डू नॉट हैव प्रॉफिट मोटिव। ये अपनी फील्ड में मोनोपोली एंजॉय कर रहे होते हैं और इनका मोटिव ना प्रॉफिट का नहीं होता है, क्योंकि प्रॉफिट का मोटिव नहीं होता क्योंकि इफिशियंटली काम नहीं कर रहे हैं, इनइफिशियंट तरीके से काम करते हैं। वेयर देयर इज डीलिंग विद पब्लिक रैम्पेंट करप्शन एग्जिस्ट। जब पब्लिक से डीलिंग होती है तो बहुत ज्यादा इसमें करप्शन है, स्टैट्यूटरी कॉपरेशन में बहुत ज्यादा करप्शन होता है। दस पब्लिक कॉपरेशन इज suitable for undertaking requiring monopoly powers public utilities। ये हमारी हो गई स्टैट्यूटरी कॉपरेशन। स्टैट्यूटरी कॉपरेशन की मैरिज डीमेरिट्स फीचर्स। अब थर्ड जो था लास्ट पब्लिक इंटरप्राइज का टाइप, वो था गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी, अब हम गवर्नमेंट कंपनी के देखेंगे, इसके फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, सुटेबिलिटी, ये सब देखेंगे। Government company is a company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by the central government or state government or jointly by both। गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें जो पेड अप शेयर कैपिटल है। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में हमने पढ़ा था कि कंपनी में शेयर्स होते हैं, और शेयर्स अगर प्राइवेट इंडिविजुअल्स द्वारा या फिर नॉर्मल लोगों के द्वारा सब्सक्राइब्ड है, उसको शेयर जो कैपिटल में कंट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल लोगों का, तो वो तो प्राइवेट कंपनी हो गई या कंपनी हो गई नॉर्मल, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर का पार्ट हो गई। अब यहाँ पब्लिक सेक्टर का पार्ट है गवर्नमेंट कंपनी का। गवर्नमेंट कंपनी में जो शेयर कैपिटल है या जो अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है उसका 51% या उससे ज्यादा गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, या दोनों का मिला के है, वो होती है गवर्नमेंट कंपनी। मतलब जो टोटल कैपिटल है, टोटल कैपिटल का 51% होना चाहिए, मतलब मोर देन हाफ होना चाहिए। 51% या उससे ज्यादा भी हो सकता है, ऐसी कंपनी को कहेंगे गवर्नमेंट कंपनी। एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान केबल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं गवर्नमेंट कंपनीज के जिसमें भी गवर्नमेंट का 51% से ज्यादा शेयर हो, वो कंपनी, इस तरह की कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। सुटेबिलिटी, इसकी सुटेबिलिटी क्या है? वेयर द प्राइवेट सेक्टर इज ऑल्सो नीडेड अलॉन्ग विद इन गवर्नमेंट। जब प्राइवेट गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर की भी जरूरत होती है, ऐसी सेक्टर में या इस तरह के बिजनेस में गवर्नमेंट कंपनी सुटेबल होती है। वेयर एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइनेंस आर टू बी इंकरेज, जहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज को इंकरेज करना है, इस तरह के बिजनेस में भी गवर्नमेंट कंपनी सुटेबल होती है। अब गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स, इसके फीचर्स है, इट इज रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेट की जाती है, मतलब बनाई जाती है। इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी, गवर्नमेंट कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये गवर्नमेंट से अलग है। गवर्नमेंट इसकी एक्टिविटीज के लिए ये खुद लायबल है, गवर्नमेंट लायबल नहीं। मैनेजमेंट इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, इसका मैनेजमेंट भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। Employees are recruited and appointed as per the rules and regulations contained in memorandum and articles of association। जो भी एम्प्लॉयज हैं उनका रिक्रूटमेंट या अपॉइंटमेंट रूल्स और रेगुलेशन जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं कंपनी के, उसके थ्रू होता है। द गवर्नमेंट कंपनी obtains its funds from government shareholdings and other private shareholdings। गवर्नमेंट कंपनी अपने फंड्स को गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग से लेती है, प्राइवेट शेयर होल्डिंग से लेती है। मतलब गवर्नमेंट का इसमें हिस्सा होता है, शेयर जो शेयर्स है उसमें हिस्सा होता है, और कुछ प्राइवेट का भी हिस्सा होता है, पर मोर देन हाफ हिस्सा गवर्नमेंट का होता है। इट कैन ऑल्सो रेज फंड फ्रॉम कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट में भी शेयर इशू करके ये अपने फंड्स को रेज कर लेती है। कैपिटल मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट, आपने सुना होगा। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, अब गवर्नमेंट कंपनी की मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है? पहले मेरिट्स, इट कैन बी इजिली फॉर्म्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, इजिली बनाई जा सकती है कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। ओनली एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड, बट गवर्नमेंट का एक डिसीजन जरूरी है कि कंपनी फॉर्म करनी है। इट एंजॉयज ऑटोनॉमी इन मैनेजमेंट डिसीजंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन डे टू डे वर्किंग, इसकी पास ऑटोनॉमी है, आजादी है मैनेजमेंट डिसीजंस लेने की, और फ्लेक्सिबिलिटी भी है अपने काम को जो डे टू डे वर्क्स हैं उनको करने की।
क्योंकि इसमें ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता मिनिस्टर्स वगैरह। These are able to control the market and curb unhealthy business practices. और मार्केट को कंट्रोल करने की भी एबल होती है और अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस को भी ये हटाने में हेल्पफुल होती है। लिमिटेशंस क्या? इट सफर्स फ्रॉम इंटरफेरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल मिनिस्टर्स एंड पॉलिटिशियंस। अब ये कहने की बात है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट में ऑटोनॉमी है, बट इन रियलिटी इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, मिनिस्टर्स का और पॉलिटिशियंस का। It evades constitutional responsibility which a company financed by the government should have, as it is not directly answerable to parliament. Constitutional responsibility को ये हटा रही है क्योंकि पार्लियामेंट को आंसरेबल नहीं है, गवर्नमेंट ने फाइनेंस की, गवर्नमेंट को आंसरेबल है, तो ये थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता हुआ है। द बोर्ड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस एंड सिविल सर्वेंट्स। जो इसके बोर्ड होता है कंपनी का, तो जनरली पॉलिटिशियंस एंड सिविल सर्वेंट्स होते हैं, who are interested more in pleasing their political bosses। और जो ये लोग जो होते हैं इंटरेस्ट मतलब प्रॉफिट या इनमें इंटरेस्टेड नहीं होते, ये लोग इंटरेस्ट होते हैं अपने पॉलिटिकल बॉसेस को प्लीज करने में, उनकी ये कह सकते हैं चापलूसी करने में। देन इन इफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के इफिशिएंट ऑपरेशन के मुकाबले। ये हो गई हमारी गवर्नमेंट कंपनी। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।